आम के वृक्ष में अगर आम का फल न लगे तो वृक्ष बेकार है कि नहीं? क्यों भाई? है? चलो ठीक है। अच्छा, जामुन के वृक्ष में जामुन का फल न लगे, बेकार। अच्छा, कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे। हमारे यहां आश्रम में था एक कटहल का पेड़, बहुत दिन तक रहा, उसमें फल ही नहीं लगते थे। अच्छा, तो पेड़ बेकार है कि नहीं? आप ही लोग कह रहे हैं। क्यों भाई? पेड़ बेकार, अगर पेड़ में पेड़ का फल न लगे। मैं भी आपसे कहता हूं, जैसे आम में के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए, जामुन के पेड़ में जामुन का फल लगना चाहिए, कटहल के पेड़ में कटहल का फल लगना चाहिए। इसी तरह ये मनुष्य शरीर भी पेड़ है, वृक्ष है, और इसका फल क्या है? पढ़ो श्री रामचरितमानस। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का फल है राम नाम स्मरण। अगर कोई राम नाम स्मरण नहीं करता तो ये जिंदगी बेकार है कि नहीं? क्यों? इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। 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 जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो बावरे। दुख में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दुख को मिटाने की शक्ति भगवान में ही है। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करो और सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करो। पार्वती जी का जन्म हुआ, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। पार्वती जी श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा प्रकट हो जाए वहां सदगुरु स्वयं चले आते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगे सिधाए। हिमांचल राज ने बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया और बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया। महाराज, इसके गुण और दोष का वर्णन करो। दोष और गुण का वर्णन करो। नारद जी ने कहा, क्या कहना हिमांचल राज, तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों से संपन्न है, सद्गुण संपन्न है, दो चार अवगुण है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनऊ जे, अब अवगुण दुई चारी। इसको जो पति मिलेगा जोगी, जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेख। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन नगन जोगी। अकाम नगन जोगी
जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेक, ऐसे स्वामी यही कामिली परिहस्त असरेख जो। जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन, अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन नगन 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 जो। जोगी जटिल अकाम मन मन जो। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेक, अमंगल वेक, अमंगल वेक, अमंगल वेक जो। जटिल अकाम जो। अस स्वामी यही कामिली परिहस्त असिरेख, जोगी 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 जो जोगी जोगी जो जोगी जोगी जो। जटिल अकाम मन। योगी भगवान शंकर नित्य योगी हैं, जटिल हैं। जटिल के दो अर्थ, जो समझ में ना आवे सो जटिल, और जो जटाएं धारण करता हो सो जटिल। उनके मन में काम है ही नहीं, दिगंबर हैं। अमंगल वेश होते हुए भी भगवान शंकर सभी के जीवन में मंगल की सृष्टि करने वाले हैं। ऐसा वर मिलेगा। पार्वती जी समझ गई, यह तो भगवान शंकर का ही वर्णन किया जा रहा है। और नारद जी ने स्पष्ट कह भी दिया, यद्यपि वर अनेक जग माही, पर यही कहां शिव तजी दूसर नाही। शिव जी के अतिरिक्त दूसरा कोई पति इनके लिए नहीं है। और एक अर्थ और है, यही कहां शिव तजी, इन्हीं को शंकर जी ने तज दिया था, ये दूसरी नहीं है। यही कहां शिव तजी दूसरी नहीं। लेकिन भगवान शंकर दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मैट सकहीं त्रिपुरारी। अगर विवाह शंकर जी से हो जाए तो दोष को भी लोग गुण समझेंगे। ठीक है महाराज। नारद जी विदा हुए। हिमांचल राज ने कहा, बेटी तप करे। माता मैना ने कहा कि नहीं नहीं। अच्छा देखो, पार्वती जी का जन्म कितना सुंदर, पर्वत की पुत्री बनी। और पर्वत कौन? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराणों से उद्भूत यह श्रद्धा। और माता का नाम मैं ना, मैं ना। यहां मैं ना हो, ऐसी अहम शून्य वृत्ति जिस श्रद्धा में हो, वो है पार्वती जी। और ऐसी श्रद्धा जहां होती है, उसे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान शंकर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। माता मैना ने कहा कि मुझे मुनि की बात समझ में नहीं आई, घर वर कुल देखकर बेटी का विवाह तय कर दो। हिमांचल राज ने कहा, बर पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, उनका नाम ही नारद। एक सज्जन विनोद में कहते थे, नारद जिनकी बात कभी रद्द हो ही नहीं।
तब तक पार्वती जी ने कहा कि मां मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में गौर वर्ण परम तेजस्वी एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा तपस्या करो। चली उमा तप हित हर साई, चली उमा तप हित हर साई, उमा तप अति सुकुमारी, अति सुकुमारन तन तप योगु, पति पद सुमेर तजा सब चली उमा तप हित, तप हित, तप हित, चली उमा तप हित, चली उमा तप हित, उमा तप हित, उमा तप हित। पार्वती जी तपस्या करने गई। शरीर सुकुमार है, मन में दृढ़ता है, तपस्या आरंभ की और ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या कि पार्वती जी जैसे स्वयं तपस्या हो गई हो, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। और भगवान शंकर राम 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 करते। एक दिन राम जी उनके आगे प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, देवाधिदेव महादेव शिव ने दर्शन किया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो आपका ही नाम स्मरण करते रहते हैं, आपकी कथा सुनते रहते हैं। राम जी ने कहा कि भोले बाबा आज मैं आपको कथा सुनाने आया। हमें कथा सुनाओगे? हाँ। आप कथावाचक कब से बन गए? कथावाचक कब से बन गए? राम जी ने कहा हम तो जन्म से कथावाचक हैं। जन्म लेते ही पहला काम किया, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय। किसकी कथा सुनाओगे? पार्वती माता की। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। व्यास शैली में भगवान पार्वती जी की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, प्रसन्न हो गए शिव जी। भगवान राम ने कहा कि प्रसन्न हो तो कथावाचक को दक्षिणा मिले। क्या चाहते हो? अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे हो। पार्वती जी से विवाह कर लो। शंकर जी बोले उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। सिर धरियाय सुकरी, सिर धरियाय सुकरी, तुम्हारा परम धर्म यह नाथ, हमारा आय आयत करिए तुम्हारा सिर धरि आयत कर।
सिर धर आए सुख तुम्हारा सिर धर आए सुख परम धर्म ये नाथ हमारा आय सुख तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा सिर धर आए सुख आए सुख आए सुख सिर धरि आय सुकरी आय सुकरी आय सिरोधार्य आपकी आज्ञा। राम जी बोले हमारी आज्ञा सिर पे मत रखो, सिर पे गंगा जी बह रही, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ना बह जाए, अब उर राखो। पर शंकर जी ने शंकर सोई मूर्ति उर राखी। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को भेजा, पार्वती जी की परीक्षा लो। क्यों राम जी के वचन पर भरोसा नहीं जो परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे? भरोसा तो है, पर पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो हम सती जी को बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लें? सप्तऋषियों ने आकर बात बताई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, शंकर जी की समाधि लग गई। सुख में भी भगवान का नाम, दुख में भी भगवान का नाम। दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए और सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए।